हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया था और नेक्स्ट चैप्टर में आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि 7 एग्जाम्पल थे, जिसमें कि मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल को बहुत सटीक तरीक़ा से कॉन्सेप्चुअली रूप से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। इसका समझाने का मकसद एक ही था बच्चों, क्योंकि 9.1 में मात्र 16 ही सवाल है और मैंने सोच के आपको बताया कि 16 सवाल में कुछ आप भी अपने से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज आपका प्रश्नावली 9.1। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको, सारे क्वेश्चन को आप समझते चलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिखा होगा प्यारे बच्चों, जरा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिएगा प्यारे बच्चों को। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 है। चूँकि ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है तो बुक वाला भी समझ रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा हम हेल्प कर दें ताकि उसको समझने में आसान हो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते चलते हैं इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों। देखिए ये कौन ब्लू है? नहीं, देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ डाउट होगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे सर्कस में जाता होगा तो सर्कस में क्या करता है, इधर बनाते हैं फोटो। सर्कस में इस तरह से होता है, एक खंभा गाड़ दिया जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे खंभा गाड़ दिया, फिर क्या करता है, उसका एक खंभा हो गया। जब खंभा नीचे धरती पर रहता है और इस ओर क्या रहता है, इधर जमीन यहाँ तक रहता है, और किसी बिंदु से उसको क्या करेगा, डोरी से बांध देगा। डोरी से क्या करेगा प्यारे बच्चों, बांध देगा। ये एक बहुत बड़ा खंभा हो गया और यहाँ पे इसका कोई भूमि के किसी बिंदु से डोरी को बांध देता है। क्योंकि ये डोरी क्या लचीला रहता है और इस पे वह क्या होता है, सर्कस वाला चढ़ता है। वही बता रहा है इसमें कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप ये समझना पड़ेगा, डोरी जो होगा वह थोड़ा सा क्या रहेगा, इस तरह का होगा। क्या इसका मतलब, डोरी का लंबाई 20 मीटर दिया प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये वाला मान कितना दिया हमको, 20 मीटर नहीं। और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। और ये कोण कितना डिग्री बनाया प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो खंभे को ऊंचाई, खंभा ये है ABC। प्यारे बच्चों, आपको लिखते भी चलना, चलिए लिखिए। माना कि AC 20 मीटर का लंबा डोरी है। लिखिए, माना कि AC एक 20 मीटर का लंबा डोरी है तथा AB खंभा है, लिखे। माना कि AC 20 मीटर का लंबा डोरी है तथा AB एक खंभा है, लिखे। इसके बाद लिखिए, तथा भूमि के बिंदु C के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। कितना कोण है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री है, लिख लिए। तो खंभा की ऊंचाई, इक्वल टू ऊंचाई प्यारे बच्चों समझ लें। ऊंचाई क्या है हमारा, AB। तो AB का मान क्या होगा, वाट। देखिए सिंपल सी बात है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है। मतलब ये 30 डिग्री है, हम आपको पहले ही बताएं। थीटा के सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों लंब होता है। देखिए ये अगर थीटा का काम कर रहा है, मेरा कहने मतलब प्यारे बच्चों ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या होगा, लंब। ये क्या होगा, आधार। ये क्या होगा, कर्ण दिया है और लंब का निकालना है। लंब और कर्ण के लिए सिंपल सा बताए थे, साइन थीटा लगाते हैं। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज, प्यारे बच्चों ये लिखना जरूरी है। अब त्रिभुज ABC में दिख रहा है ना, ABC में साइन लगाएंगे, कितना लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30 लंब बटे कर्ण, ये लंब का काम करेगा AB बटे कर्ण। कर्ण का मान प्यारे बच्चों क्या है, AC। क्या है, AC इम्प्लाइज साइन 30 का मान बताए ना, 1/2। अगर आप ये नहीं जानते हैं, हमारा असला होगा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 नाम के एक प्लेलिस्ट हम बना दिए आपको। उसमें लगभग मैंने 19 क्लास से 20 क्लास उसमें डाले हैं, वीडियो पूरा बताएं। उस आप वहाँ के देख सकते, सारे फार्मूला को मैंने प्रूफ करके भी बताए हैं।
1/2 AB का मान प्यारे बच्चों देखिए क्या, AB का तो मान निकालना है, AB रख देंगे। और AC का मान प्यारे बच्चों कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, AB गुना 2 करेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2AB इक्वल टू 20 इंप्लाइज AB बराबर देखिए 2 गुणों में प्यारे बच्चों 2 उधर जाएगा, तो भाग में 20 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 10। लिखेंगे अतः खंभा की अभिष्ट ऊंचाई, अतः खंभा की अभिष्ट ऊंचाई, अभिष्ट ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर। आंसर नहीं उतारिए। समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन एक चीज़ हम आपको रोज बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हाइट एंड डिस्टेंस हर एक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, वनडे एग्जाम जैसे कि आप देने के लिए NTSC का जाइए, एयरफोर्स का दीजिए, नेवी का दीजिए, CDS का भी आता है और NDA में भी आता है प्यारे बच्चों। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो शॉर्टकट्स कैसे बनाएंगे, यह ऑब्जेक्टिव में भी दे रहा है बिहार बोर्ड में, नहीं तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, देखिए बताते हैं आपको हम। इधर देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल में आपको बताएंगे। हम आपको ये कंसेप्ट बताए थे, कंसेप्ट इसको मिटा दें क्या, मिटा देते प्यारे बच्चों, उतार लिए ना। देखिए एक चीज़ हम रोज़ कंसेप्ट बता रहे नहीं, अगर आप नए बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा देखिए प्यारे बच्चों, हम ये आपको बोल रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 होगा, 60 के सामने वाली भुजा √3 होगा और 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा 2 होगा। ये हमेशा याद रखना है। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। 45 के सामने वाली भुजा 1 होगा, 45 के सामने वाली भुजा 1 होगा, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा √2 होगा। प्यारे बच्चों अगर आप ये नहीं देखें तो हमारे पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, आपको सारा चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि 30 के जहाँ भी दिखेगा उसके सामने वाली भुजा 1 लेंगे, 60 के सामने वाली भुजा √3 लेंगे, 90 के सामने वाले भुजा 2 लेंगे, 45 के सामने वाली भुजा 1 लेंगे, 45 के सामने वाली भुजा 1 लेंगे और 90 के सामने वाली भुजा क्या लेंगे √3 लेंगे। प्यारे बच्चों ये देखिए 30 है, जो कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये एंगल कितना होगा 90 का होगा। ये 30 है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों 60 का। समझ रहे हैं? हम आपको क्या बताएं, 30 के सामने वाली भुजा कितना होता है 1, इसका मतलब इसका मान कितना होगा प्यारे बच्चों 1। ये 60 है तो 60 के सामने भुजा क्या होता है प्यारे बच्चों ये √3 नहीं, और 90 के सामने वाली भुजा देखिए क्या 90, इसके सामने भुजा क्या होगा ये बोला 2। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये जो मान है 2, ये अनुपातिक 2 का मान देखिए दिया हुआ है कितना है 20, और हमको मान किसका निकलना है AB का। AB देखिए कितना है अनुपातिक 1। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 2 रसगुल्ला का दाम 20 रुपया है, 2 रसगुल्ला का दाम क्या है 20 रुपया है, तो 1 रसगुल्ला का दाम क्या होगा प्यारे बच्चों 10 रुपया। वही तो 10 रुपया मान उस वक्त हम निकाले थे। क्या समझ में आया? इस बात को याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। सारे सवाल हम इसी साथ ही साथ आपको वनडे एग्जाम के लिए पढ़ाते चलते हैं। इसको उतारिए, समझ गए? कुछ नहीं करना है। 30 के सामने वाली भुजा 1 लेना है, 60 के सामने वाली भुजा √3 लेना है, 90 के सामने वाली भुजा 2 लेना है, 45 के सामने वाली भुजा 1 लेना और 45 के सामने वाली भुजा 1 लेना, 90 के सामने वाली भुजा क्या लेना है √2 लेना। उतारिए, हो गया। देखिए आवाज कम जा रहा है क्या, थोड़ा सा उतारिए। हो गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे भाई, द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको दिल में बैठा लीजिए कि ये क्वेश्चन देगा ही, 100% प्योर क्वेश्चन है प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस बार नहीं आया होगा तो आप ये मान के चलिए 2 शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बारीकी से बताएंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आपको जो हम कॉन्सेप्ट देंगे उस कॉन्सेप्ट से आप तुरंत सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आंधी से आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझे? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे, हम आपको है ना हम समझाएंगे आपको। देखिए कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या, ये एक पेड़ है, अभी देख रहे हैं पूरा दम कितना जोर जोर से हवा चल रहा है। क्या हवा का साइड इफेक्ट भी है, किसी का मन तो किसी का दिल बहल रहा है नहीं। देखिए
एक्चुअल में है क्या प्यारे बच्चों, हम ये आपको समझा रहे हैं। ये एक लंबा सा पेड़ है और आंधी आने से क्या होता है, ये पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। तो मान लीजिए इतना मतलब पूरे प्यारे बच्चों ये पेड़ है, आंधी आया और ये वाला जो पेड़ है यहाँ से बराबर दूरी पे, एक मतलब बता रहे कहीं से ये पेड़ आके टूट जाएगा। देखिए ये टूटेगा पेड़, ये इतना बड़ा पेड़ है, इतना दूर से टूटेगा प्यारे बच्चों, ऐसे मुड़ जाएगा कि नहीं। मान लेते हैं ये मुड़ के झुक गया इधर प्यारे बच्चों। आप एक बात हमेशा फिक्स रखिए, ये जो दूरी का मान होगा प्यारे बच्चों, ये दूरी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये टूट के गिरा है नहीं। तो मान लेते हैं कि ए बी एक लंबा सा क्या है, पेड़ है, और सी बिंदु से क्या होता है, वाला टूट के पृथ्वी के डी बिंदु तक आके लटक गया और भूमि तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, जहाँ से पेड़ शिखर जमीन को छूता है, पेड़ छूता है 8 मीटर। देखिए ये जो शिखर था ये जमीन को छू रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कितना मीटर है मेरे प्यारे बच्चों, 8 मीटर है। तो हमको पेड़ पूछ रहा है पेड़ का ऊंचाई। पेड़ का ऊंचाई मतलब क्या है, ए बी का मान पूछेगा। देखिए ए बी का मान कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, बी सी का मान और ए सी का मान निकाल के हम जोड़ देंगे तो उसका मान हम निकाल लेंगे। समझ में आया? आंधी आने से क्या हो गया, वो पेड़ टूट गया नहीं। देखिए दिल ना टूटे खाली लिखते चलिए प्यारे बच्चों, आपको साथ में लिखते भी चलना है क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखिए प्यारे बच्चों, लिखिए, माना कि ए बी एक पेड़ है, माना कि ए बी एक पेड़ है तथा आंधी आने से पेड़ सी बिंदु से तथा आंधी आने से पेड़ सी बिंदु से इस प्रकार टूटता है, सी बिंदु से इस प्रकार टूटता है कि भूमि तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो भूमि तल के साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तथा लिखिए प्यारे बच्चों, तथा लिखिए, जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है उसके बीच का दूरी 8 मीटर है। जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है वहाँ 8 मीटर दूरी पे, नहीं 8 मीटर ये दूरी पे हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की, ये कलर दिख रहा है ना, पेड़ की ऊंचाई प्यारे बच्चों क्या है मेरा, ए बी इक्वल टू वाट। ए बी का मान निकालना है। देखिए दूसरा कलर से बताते हैं। देखिए ए बी निकालने का मतलब इसको मान और इसको मान निकालने। देखिए त्रिभुज तो सिर्फ एक ही बन रहा है, क्या, त्रिभुज सी बी डी में लिखेंगे। अब त्रिभुज सी बी डी में, अब त्रिभुज सी बी डी में देखिए प्यारे सी बी डी में क्या होगा, ये देखिए 30 से 30 के सामने वाली भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा। एक चीज़ हम आपको ये बात हमेशा याद रखिए प्यारे बच्चों, ये जो दूरी होगा जो हम इसको कलर कर रहे हैं, देखिएगा आप थोड़ा सा समझिएगा, ये यहाँ से इतना दूर का पेड़ था और ये बिन यहाँ से टूटा, ये टूट के यहाँ पे आया है। इसका मतलब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला यहाँ से टूटा है पेड़, ये टूट के यहाँ पे आया, इसका मतलब ये टूटा हुआ भाग ये वाला होगा इसका, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसका मान निकालें या इसका मान निकालें, बात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है, ये इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। आधार और कर्ण कॉस थीटा में आता है, तो आप लगाइए कॉस थीटा, लिखेंगे आप त्रिभुज हो गया, लिख दिया ना सीबीडी में कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा हो गया कॉस, और थीटा का स्थान पे कितना डिग्री प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। तो कॉस 30 बराबर आधार बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा और ये वाला क्या होगा, आधार होगा, मतलब बी डी बटे कर्ण। कर्ण का मान प्यारे बच्चों क्या है, सी डी। क्लियर? इम्प्लाइज कॉस 30 का मान पता है, √3/2 इक्वल टू बी डी। प्यारे बच्चों बी डी का मान देखिए क्या है, 8 है, तो लिख देंगे 8 बटे सी डी। सी डी का तो मान निकालना है प्यारे बच्चों, लिखेंगे क्या है, सी डी। इम्प्लाइज सी डी गुना √3 कीजिएगा प्यारे बच्चों, सी डी √3 हो जाएगा। सी डी गुना √3 कर रहे हैं, इधर करेंगे तो 8 दूनी 16। और देखिए इम्प्लाइज सी डी बराबर प्यारे बच्चों √3 गुना में इधर लाएंगे तो √3 क्या हो जाएगा, भाग में, मतलब 16/√3 हो गया। कोई दिक्कत? ये नहीं दिक्कत। इसका मतलब हुआ कि प्यारे बच्चों इसका मान निकल गया कितना, 16/√3। अब हमको इसका मान निकालना है कि नहीं। अब पुनः लगाएंगे, इधर लिखते हैं, यहाँ से हो गया, इधर लिखते हैं प्यारे बच्चों, दिखेगा यहाँ से आपको, देखिए यहीं से लिखते हैं। देखिए आपके पास प्यारे बच्चों यहाँ दिख रहा है ये वाला, देखिए तो पुनः त्रिभुज सी बी डी में आपके लगा रहे हैं क्या, देखिए ये लंब का काम करेगा और ये वाला
आधार का काम करेगा। लंब और आधार के लिए प्यारे बच्चों हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। तो 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। 10 30 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, ये लंब हो जाएगा BC बटे आधार। आधार का मान प्यारे बच्चों क्या है, BD। पहले ये कमेंट में लिखिए दिख रहा है यस या नो, दिख रहा है ना, हमको पता है आपको दिख रहा है। देखिए अब देखिए जगह नहीं प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा ऊपर लेकर और जा रहे हैं। देखिए 10 30 का मान प्यारे बच्चों आपको पता होगा 1/√3 होगा। और BC का मान प्यारे बच्चों देखिए BC का मान निकालना है तो लिख देंगे क्या हम, BC बाय BD। BD का मान क्या दिया है प्यारे बच्चों, 8 दिया हुआ। इम्प्लाइज BC में √3 करेंगे, BC √3, 8 है 8 है, तो BC का जो मान निकलेगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 8/√3। नहीं तो देखिए आप ऐसे एक निकाल भी सकते हैं, ये 8 है ना, 8 को यहाँ पे दे दीजिए, 8/√3 ऊपर में खाली BC बच जाएगा, क्या हो गया। और देखेंगे अतः पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई, अतः पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई, की अभिष्ट ऊंचाई, पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, AB है। AB इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे भाई, BC प्लस AC बराबर BC का मान तो निकाले थे प्यारे बच्चों। देखिए BC का मान वही होगा, BC का मान नहीं, BC का मान तभी निकाले थे ना वो, 8/√3 है, नहीं 8 बाई क्या लिखेंगे यहाँ, √3 प्लस AC का मान। देखिए AC का जो मान होगा वही मान किसका होगा, CD का। तो इसका मान क्या है प्यारे बच्चों, कितना निकालें, 16/√3। 16/√3 थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर कहीं कंफ्यूज ना हो कि क्या आपने कर दिया, मतलब CD और AC बराबर होगा, CD इक्वल टू AC होगा। दिख रहा है बोला, देखिए तो दिख रहा है ना, AC क्यों बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर इसलिए होगा क्योंकि थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखिए, CD बराबर, थोड़ा सा ये हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, CD का जो मान है प्यारे बच्चों ये बराबर होगा मेरा AC के। क्यों होगा तो लिख देते हैं थोड़ा सा टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग नहीं, टूटा हुआ भाग। देखिए बराबर √3 तो √3 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, रूट लघुत्तम। और बताए तो जिसका अगर हर समान हो तो अगर भिन्न का जोड़ होगा तो सीधा जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो सीधा घटाएंगे। 16 8 कितना हो जाएगा, 24 डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए यही आंसर हो गया, लेकिन नीचे में रूट है तो हर का परिमेय कर दीजिए रेशनलाइज। ऊपर में √3 लिखिएगा, नीचे में क्या लिखिएगा, √3। देखिए √3 और √3 की जगह कितना हो जाएगा, 3 से 24 कट जाएगा, 8 बार में 8, इधर से √3 बचा हुआ है तो √3 में √3 3 में 24 से बाद कितना होगा 8, ये √3 बच गया। ये क्या होता है मीटर में, तो मीटर आंसर। उतारिए, समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलिए मिटाए प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आया है, चाहे आप बिहार बोर्ड का लीजिए, यूपी बोर्ड का लीजिए, झारखंड बोर्ड का लीजिए, या चाहे NTSC का लीजिए, या आप एयरफोर्स का लीजिए, नेवी का लीजिए, किसी भी एग्जाम का लीजिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन चूँकि 5 मिनट में पूछता है, आपको इसी तरह बनाना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 5 मिनट में बनाएंगे तो क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको मिटाए। देखिए आपको हम फिर से बता रहे हैं, आपको या बार बार बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपको हमेशा याद ही रहना चाहिए। इसको मिटाए, हो गया ना। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको आप हमेशा ज़िंदगी भर याद रखिए। तो शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर लिख देते हैं कि 30 के सामने एगो 60 के सामने एक 90 के सामने, 30 के सामने वाली भुजा 1 होगा, 60 के सामने वाली भुजा क्या होगा √3 होगा, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा प्यारे बच्चों 2 होगा। दिख रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, फिर से हम आपके लिए मेहनत करेंगे। देखिए 30, ये 60, ये 90, 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा क्या लेना है √3, 90 के सामने भुजा क्या लेना है 2। आपकी दिख रहा है, लिखिए कमेंट में, इस बार दिख रहा है। अब हम आपको प्यारे बच्चों क्या समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए कि 30 के सामने वाली भुजा को आप एक लेना है प्यारे बच्चों। देखिए 30 है, ये समकोण त्रिभुज है तो 90 के एंगल होगा। ये जब ये प्यारे बच्चों 90 के एंगल हो गया, हम क्या करें आप थोड़ा सा गौर से समझिए प्यारे बच्चों। ये 30 है और ये 90 है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 60 का होगा। क्यों, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में तीनों कोनों का एंगल का जो सम होता है 180 होता है। देखिए यही हो गया, मतलब 30 के सामने वाली भुजा बताएं क्या लेना है प्यारे बच्चों 1, और 60 के सामने वाली भुजा क्या लेना है आपको √3।
तो √3 लिख दिए। और ये वाला सामने वाली भुजा 90 से भुजा क्या लेते हैं 2। अब हम आपको प्यारे बच्चों क्या समझाना चाह रहे हैं, आप समझिए कि ये √3 है, ये क्या अनुपातिक मान में √3 है, लेकिन इसका वैल्यू में मान देखिए कितना है प्यारे बच्चों 8 है। इसका मतलब हुआ कि √3 का जो मान है प्यारे बच्चों को कितना है 8 है। किसी को दिक्कत? हम निकालते अनुपातिक 1 का वैल्यू तो आप बोलिएगा कितना 8/√3 बोलिएगा कि नहीं? हाँ, अब देखिए प्यारे बच्चों हम आपको ये समझा रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा गौर से समझिएगा। हमको पूरा मान निकालना है किसका ए और ए बी का निकालना, ए से लेके बी तक का मान निकालना है, नहीं किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों ए बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है ए बी का, तो ए सी और बी सी को जोड़ना पड़ेगा। देखिए ए सी का मान 1 है और ये जो ए सी का जो मान है प्यारे बच्चों ये मान किसका है सी डी का, मतलब ये वाला मान कितना होगा प्यारे बच्चों 2। और टोटल लंबाई पेड़ का ऊंचाई क्या है ए बी। हमको किसका मान निकालना 2 इसका और 1 इसका, तो किसका मान निकालना प्यारे बच्चों 3 का। लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई सीधा पेड़ का ऊंचाई ए बी जो होगा ए बी होगा कितना होगा अनुपातिक 3 होगा। 1 का मान इतना तो 3 का मान सीधा गुना कर देंगे 8, ये 1 का मान 8/√3 निकला तो 3 का मान कितना गुना 3 कर देंगे, मतलब 24/√3 हर का परिमेय कर दिए √3 करेंगे प्यारे बच्चों तो 24√3 हो जाएगा ये वाला। और ये प्यारे बच्चों तो √3 तो 3 से कट जाएगा, 3 का 3 3 8 24 8/√3 मीटर। अगर ये चाहते आपका अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो आप मौखिक में इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते थे क्या? और बताएं क्लास ओवर नहीं हो रहा है ना? तो चलिए इतना देर में वीडियो बनाते हैं प्यारे बच्चों, ज़्यादा आप लंबा क्लास पसंद ना करते हैं। देखिए हम आपको 2 क्वेश्चन बताएं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 आप अपने से ट्राई करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बच्चे। ये कॉन्सेप्ट को आप घर में रिवीजन लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में जो आते हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आप कमेंट में लिखिए हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर प्यारे बच्चों ये क्लास आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आज के लिए दोस्तों इतना दूर, आगे आपसे कल मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए बाय बाय।